दोस्तों, दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए भारत कुछ ऐसे हथियार बना रहा है जिसके नाम से उसके पसीने छूटने लगे हैं। इन हथियारों को बॉर्डर पर तैनात करते ही भारत के दुश्मनों की गलतफहमी दूर हो जाएगी कि वो एक कमजोर देश है। इतना ही नहीं, इस हथियार की ताकत देखकर चीन, पाकिस्तान जैसे देश ये समझ जाएंगे कि भारत हथियार बनाने में अव्वल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ऐसा कौन सा हथियार बॉर्डर पर ला रहा है जिससे चीन की हालत खराब होने वाली है। इसके साथ ही जानेंगे कि वो कौन कौन से दूसरे हथियार हैं जो चीन जैसे देश को सबक सिखाने के लिए उसके सामने सीना तान कर खड़े हैं। तो आप हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये पूरी दुनिया जानती है कि अब भारतीय सेनाओं की स्थिति साल 1962 जैसी नहीं है। तब चीन से हम हार गए थे, लेकिन आज ये कहानी बदल चुकी है। आज गलवान हो या तवांग, चीन की हर कुटिल चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय मिलिट्री तैयार है। चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या फिर समुद्र, भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत से चीन खौफजदा है। वो जानता है कि अगर भारत ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसका नुकसान होना तय है। इसीलिए वो हाथापाई, बल्लम और डंडे जैसे हथियारों का उपयोग करता है और भारतीय जवानों को भड़काता है। लेकिन यहाँ भी चीनी ड्रैगन मुंह की खाता है। 9 दिसंबर 2022 को तवांग में भारतीय जवानों ने जिस तरह चीनी सैनिकों को कूट कूट कर भगाया, वो देखने लायक था। लेकिन इन सब के बाद भी भारत चीन को हल्के में नहीं ले सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ढीठ है और भारत को परेशान करने के लिए वो बार बार सीमा पर आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे में हमारा हर वक्त सतर्क रहना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, चीन को हाथापाई में मात देकर भारतीय सेना ने यह साबित कर दिया कि वो कमजोर नहीं है, लेकिन यहाँ हथियारों में उसका ताकतवर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन के पास आज एक से एक खतरनाक हथियार हैं। भारतीय सेना हर रोज नई तकनीक के जरिए खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। भारत ने अपने सुरक्षा बेड़े में पहले से ही फ्रांस से आयातित राफेल जैसे लड़ाकू विमान और मेड इन इंडिया INS विक्रांता जैसे युद्धपोत शामिल किए हुए हैं। वहीं अब टैंकों और मिसाइलों की शक्ति में भी इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में मेड इन इंडिया टैंकों को शामिल करने की तैयारी की जा रही है, जिसका नाम है जोरावर, जिसका पंजाबी में मतलब होता है बहादुर और ताकतवर। ये टैंक इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसका नाम सुनकर ही चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। दोस्तों, जोरावर एक लाइट टैंक है, लेकिन इसकी फायर पावर मौजूद टैंक जैसे अर्जुन टैंक T-72, T-90 जितनी ही होगी। यानी कि वजन हल्का होने के बाद भी इसकी मारक क्षमता इतनी भीषण है कि दुश्मनों के बड़े से बड़े टैंकों पर यह भारी पड़ेगा। ये पूरी तरह से बख्तरबंद टैंक है। ये पलक झपकते ही दुश्मन के सभी ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसे हजारों फीट की ऊंचाई और ऊबड़ खाबड़ और बीहड़ पहाड़ी क्षेत्रों पर आसानी से चढ़ाया जा सकता है। जोरावर टैंक एक आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल यानी कि AFV है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसके कवच पर बड़े से बड़े हथियार का असर नहीं होगा और इसके अंदर बैठे लोग सुरक्षित रहेंगे। इसके अंदर भी आधुनिक संचार तकनीक लगाई जा रही है। जोरावर लाइट टैंक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीक होंगी। साथ ही इसमें मिसाइल फायरिंग की क्षमता है। इसमें दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने का यंत्र, वार्निंग सिस्टम भी लगे हुए हैं। यानी ये मीडियम बैटल टैंक्स के बजाय भारतीय सेना की ज्यादा मदद करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा इसमें मिसाइल सिस्टम, मुख्य तोपों समेत अन्य हथियार चलाने की प्रणाली विकसित की गई है। इसके साथ ये ड्रोन एकीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इसमें इतने ज्यादा फीचर्स हैं कि दुश्मनों के टैंकों और ठिकानों को क्षण भर में बर्बाद कर सकता है। इस टैंक के सुरक्षा बेड़े में शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ने जा रही है। जोरावर टैंक पूरी तरह से भारत में निर्मित है। इसका वजन करीब 25 टन है, जिसे चलाने में सिर्फ 3 लोगों की ही जरूरत होगी। इसके साथ ही भारतीय सेना करीब 25 टन वजन का ऐसा टैंक देख रही है जो पानी में उतर सकता है। दोस्तों, जोरावर टैंक को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने डिजाइन किया है। इसे बनाने का काम लार्सन एंड टूब्रो ने किया है। अगले 2 साल में इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। फिलहाल भारतीय सेना को ऐसे 350 टैंक्स की जरूरत है। ये टैंक्स हाई एल्टीट्यूड के लिए बनाए जाएंगे, यानी तवांग हो या लद्दाख, दोनों ही जगहों पर ये दुश्मन पर कहर बरपाएगा। दोस्तों, इस टैंक के नाम के पीछे भी एक कहानी है। जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1841 में चीन सिख युद्ध के समय कैलाश मानसरोवर पर मिलिट्री एक्सपीडिशन किया था। भारत को यह सूचना मिली थी कि चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ से ZTZ 04A और टाइप 15 लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं। तब से ही भारतीय सेना भी अपनी तरफ से लाइट टैंक तैनात करना चाहती है। पहले भारत ऐसे टैंक्स रूस से खरीदना चाहता था, लेकिन बाद में यह फैसला हुआ कि अपने देश में ही बनाए जाएंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट जोरावर को अनुमति दे दी गई। दोस्तों, ये देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुलाया जा सकता है। हल्का होने की वजह से इस टैंक को उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकता है।
माना जा रहा है कि इसकी मुख्य तोप 120 मिलीमीटर की होगी और ऑटोमेटिक लोडर होगा। रिमोट वेपन स्टेशन होगा जिसमें 12.7 मिलीमीटर का हैवी मशीन गन इस पर तैनात होगा। जोरावर लाइट टैंक साल 2023 से रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। 2024 तक इसके ट्रायल्स चलेंगे। उसके बाद इसे भारतीय सेना को एक के बाद एक सौंप दिया जाएगा। दोस्तों, फिलहाल भारत अपने हथियारों के जखीरे को और भी ताकतवर बनाने में लगा हुआ है, जिसमें टैंक भी शामिल हैं। दरअसल साल 2020 में चीनी सैनिकों के साथ भारत की झड़प के दौरान इस तरह के हल्के टैंकों की जरूरत महसूस की गई ताकि दुर्गम क्षेत्रों में इसकी तैनाती करके दुश्मनों का काम तमाम किया जा सके। गलवान में हिंसक झड़प के दौरान चीन की सेना जब पैंगोंग झील की उत्तरी सीमा की ओर बढ़ती जा रही थी, तब भारतीय सेना ने दक्षिण में 15,000 फीट की ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा करके चीन के हौसले पस्त कर दिए थे। साथ ही सेना इतनी ऊंचाई पर T-72 और T-92 टैंक्स को भी तैनात कर चुकी थी। भारतीय सेना के इस पराक्रम को देखकर चीनी सैनिकों के पास पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वहीं अब उसने फिर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसपैठ करने की कोशिश की है। तब भी भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ भारत को ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। इस वक्त भारत सामरिक और झुंड ड्रोन को भी अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही भारत को और ज्यादा एडवांस हथियारों की जरूरत है ताकि चीन के मंसूबों को रोका जा सके, जिसमें जोरावर टैंक जैसे हथियार भारतीय सेना को ताकत देंगे। इसके साथ ही भारतीय सेना भविष्य के खतरों को देखते हुए फ्यूचर टैंक पर भी काम कर रही है। फ्यूचर टैंक मौजूदा टैंक का रिप्लेसमेंट होगा। 2030 तक इसका पहला प्रोटोटाइप आ जाएगा। ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो एरियल थ्रेट यानी आसमानी खतरे ज्यादा बढ़ रहे हैं। ड्रोन का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है और इसीलिए सभी एंटी ड्रोन सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। अब तक युद्धों में टैंक का टैंक से युद्ध होता रहा है, लेकिन अब टैंक को सिर्फ टैंक को ही नष्ट करना ही नहीं होगा, बल्कि सारे खतरों से निपटना भी होगा। इसमें आसमानी खतरा भी शामिल है। इसीलिए फ्यूचर टैंक इस तरह होंगे जो आसमानी खतरों को भी नष्ट कर सकेंगे। दोस्तों, इस वक्त चीन ने अपनी तरफ से टैंक लगाए हुए हैं। वो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत ने फिलहाल सीमा पर कोई टैंक नहीं लगाए हैं। इस समय चीन सीमा पर K9 वज्र टैंक तैनात हैं जो बेहद ताकतवर है। इसके अलावा भारतीय सेना के स्वदेशी होवित्जर को भी तैनात किया गया है। ये चीन की हालत खराब करने के लिए काफी है, लेकिन लाइट टैंक के पहुंचने से चीन की हरकतों पर विराम लगाना आसान होगा। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को तैनात कर दिया है। इन तोपों को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। LAC पर पर्याप्त मात्रा में इन तोपों की तैनाती की गई है। भारत के पास करीब 3500 किलोमीटर लंबी LAC है, जिस पर भारतीय सेना सभी जरूरी और रणनीतिक पोजीशन पर तैनात है। यानी कि भारत की सेना हर तरह से चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।